फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का संस्कृत का पेपर। आप यहाँ देख सकते हैं 2023-24 का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपको हमारे साथ एक एक क्वेश्चंस को लगाना होगा। हम कुछ आपको पर डे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर लेकर के आते हैं, इसीलिए हम आपकी थोड़ी मदद करते हैं बस। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो हमें नेगेटिव कमेंट करते हैं, हम चाहते हैं हमें हमेशा आप पॉजिटिव कमेंट ही करें, इसीलिए हमने आपको कमेंट ऑन करके रखा है। ठीक है, तो आप हमें हमेशा पॉजिटिव कमेंट ही करें, वरना हम कमेंट्स को ऑफ कर देंगे। हम चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा जो आप लोगों का, वो हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उचित विकल्प चित्वा लिखत। सो आपको 7 नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का रहेगा। पहला है दिगंबरः अस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है दिक् प्लस अम्बरः। दिक् प्लस अम्बर इज द राइट और करेक्ट आंसर। शी जो आपका आंसर है वो सही और करेक्ट है। ठीक है, फिर बात करते हैं खा की। तो प्रत्येकः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो जो प्रत्येक है कौन सी संधि है, तो इसका जो सही और करेक्ट है यण। यण संधि, हाँ यण संधि। ऑप्शन 4 ऑप्शन में से आपका बी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो जो है मनः प्लस हर इत्यस्य संधि अस्ति। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है आप यहाँ देख सकते हैं डी इज़ द राइट। मनोरहा, मनोहरा बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो अशिवम इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। इन्होंने पूछा अशिवम कौन सा समास है, तो ये जो है बी आपका करेक्ट और राइट आंसर होगा। जो है पंचमी तत्पुरुष, जो पंचमी तत्पुरुष समास है वो आपका है। फिर बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। तो देख सकते 6th क्वेश्चन की। सौंदर्यबोधः अस्मिन् पदे समासः अस्ति। सौंदर्यबोध कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास इज द राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं महाराजा इत्यस्मिन् समास विग्रह अस्ति। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है, इसका जो सही और करेक्ट आंसर है ए महान चासो राजा। महान चासो राजा इज द राइट और करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम आपको सेकंड क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कोष्ठकात् चित्वा रिक्त स्थानन पूर्ति। तो आपको जो खाली स्थान है इनकी पूर्ति करना है, जो आपके लिए 6 नंबर के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। तो पहला क्वेश्चन है गच्छान पदे खाली स्थान प्रत्यय अस्ति। तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है शत्र बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है, आप यहाँ देख सकते हैं। बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड है पठितवान पदे खाली स्थान प्रत्यय अस्ति। तो पठितवान है, ये इसका सही उत्तर है क्वतवतु। क्वतवतु इज द राइट और करेक्ट आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन है बाल प्लस टाप भवती खाली स्थान है। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है बाला। वाला इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। आप यहाँ देख सकते हैं अहम अदत् गच्छामि इत्यत्र खाली स्थान अवयव अस्ति। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर जो है आप यहाँ देख सकते हैं अहम इज़ द राइट और करेक्ट है। कोल अलम हलम माकुरुत इत्यत्य खाली स्थान अवयव अस्ति। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है माँ बिल्कुल सही और राइट ऑप्शन है, माँ बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। त्वया कुत्र गम्यते इत्यस्मिन् खाली स्थान अवयव अस्ति। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है कुत्र इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। अब हम आपको लेके चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, जहाँ आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्य लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है गंभीरेण स्वरेण इत्यत्र स्वरेण विशेष्य पदम अस्ति। तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर हम आपको ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है। फिर बात करते हैं सेकंड की। तो मुर्मू पूर्षः मुर्मूर
पुरुषः जनः इत्यत्र मुर्मुपुरुषः विशेष पदम नास्ति, तो ये आपका ना है। फिर बात करते हैं कपटी सन्यासिन इत्यस्मिन् सन्यासिन विशेष पदम अस्ति, तो इन्होंने पूछा कपटी है वो विशेष पदम जो है विशेष पदम है क्या, तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देशद्रोही या गुण चरहा इत्यस्मिन् गुण विशेषण अस्ति, तो ये जो है आपका फोर्थ है वो ना है। ठीक है, इसका गलत है। फिर नमः योग चतुष्र्थी विभक्तियाँ भवति, तो ये जो है बिल्कुल सही है। ये चतुर्थ विभक्ति है। संप्रदान कारके चतुर्थी विभक्तियाँ ना भवति, तो ये जो है इसका सही ये असत्य है। ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं सही जोड़ी मैच करनी है कॉलम ए से, आपको कॉलम बी मैच करना रहेगा। फटाफट हम सही जोड़ी मैच करते हैं। मुहूर्त मात्रम, तो इसकी जो सही और करेक्ट जोड़ी है आप यहाँ देख सकते हैं क्षण मात्रम। ठीक है, क्षण मात्रम इज द राइट और करेक्ट। विमोच्य, विमोच की सही और करेक्ट जोड़ी है। परित्यज्य, परित्यज्य इज द राइट और करेक्ट है। बुधा, बुधा की सही जोड़ी है, आप यहाँ देख सकते हैं बुधा इज द राइट और करेक्ट है आपकी। इसकी जो सही और करेक्ट जोड़ी है बुधा हम आपको सबसे लास्ट में करवाएंगे। फिर जीणो है, ये जीणो की जो सही और करेक्ट जोड़ी है अजीणो। ठीक है, जीणो की अजीण और सर्वणी कैन भवती, तो जो सर्वरी है सर्वरी कैन भवती भांति, भांति की जो सही जोड़ी है चंद्रेण और इसकी कहाँ गुणम वेत्ति, तो कहाँ गुणम वेत्ति की आप यहाँ देख सकते हैं अल्पज्ञ, अल्पज्ञ और जो ये आपका लास्ट बचा तो उसकी सही जोड़ी है बुधा जो होते हैं गुणी। ठीक है, जिसके पास बुद्धि होती है वो कौन व्यक्ति होते हैं, गुणी व्यक्ति। ठीक है, अब हम आपको लेकर चलते हैं एक पद एक वाक्य में उत्तर लिखना है जो आपके लिए 5 नंबर की है। पहला है अपठत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो लड लकार है, लड लकार इज द राइट और करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं सेकंड की भविष्य काले लकारः भवति, ये कौन सा लकार है, रथ है, रथ। ठीक है, रथ लकार इज द राइट और करेक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं गच्छात्म इत्यस्मिन् पदे वचनम, तो गच्छात्म है कौन सा वचन है, द्विवचनम। ठीक है, द्विवचनम, द्विवचनम इज द राइट और करेक्ट आंसर। द्विवचनम आपका सही आंसर है, इज द राइट। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की करोसी इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, तो मध्यम, करोसी कौन सा पुरुष है, तो मध्यम पुरुष है। ठीक है, मध्यम पुरुष इज द राइट और करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद हम आपको लेके चलते प्रविश्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो ये इसका सही उत्तर कौन सा है, प्रवर्षी में उपसर्ग कौन सा है, तो प्रा उपसर्ग है। ठीक है, अब हम सम उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति, तो ये किसका है, समयोग का। ठीक है, सम योग का उदाहरण है। ठीक है, समयोग का ये उदाहरण है। और अंतिम क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं संप्रेष्य जो है संप्रेक्ष्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो ये कौन सा है, सम उपसर्ग है। ठीक है, सम। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ इसकी PDF के आंसर फुल आंसर हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। एक बार आप वहाँ से एक बार रीड कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।